गुड मॉर्निंग गाइस। मैं प्रशांत चौहान आपका स्वागत करता हूं ड्रीम एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने संविधान संशोधन का पार्ट 2 लेके आया हूं। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर, यानी 21वें संविधान संशोधन की। तो 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। 21 में क्या हुआ था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अच्छा, कैसे जोड़ा गया? तो 8वीं अनुसूची में परिवर्तन करके 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। कब? 21वें संविधान संशोधन में। अच्छा, याद कैसे करें? तो सिंधी को कब जोड़ा गया? 67 में, यानी 1967 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब हम लोग बात करते हैं 22वें संविधान संशोधन की। तो 22 में क्या हुआ था? 22 में बंटवारा हुआ था। 22 में क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। असम राज्य का बंटवारा करके एक नए राज्य की स्थापना की, जिसका नाम था मेघालय। तो 22 में क्या हुआ? 22 में बंटवारा हुआ और बंटवारा करके असम से एक नए राज्य की स्थापना हुई, जिसका नाम था मेघालय। ठीक है भाई, बंटवारा हो गया, लेकिन याद कैसे करें? तो 22 में क्या हुए? टुकड़े हुए, यानी बंटवारा हुआ तो टुकड़े हो गए उसके। तो टुकड़े से क्या हो गया? हमारा 69 हो गया। टुकड़े से क्या होगा? हमारा 69। 22 और 23 संविधान संशोधन दोनों के दोनों हमारे 69 में हुए थे, और बड़े आराम से याद करेंगे। 69 मतलब 69, 1969 में। अब बात करेंगे 23वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। तो 23 में वही बात बताई गई जो हमारे 8वें संविधान संशोधन में बताई गई है। क्या बताया गया? तो 23 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन को लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण जो था वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या हुआ था? आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब याद कैसे करें? तो याद करेंगे एंग्लो इंडियन से। एंग्लो इंडियन की बात किस में हुई थी? तो हुई थी हमारे 69 में। कब हुई थी? 69 में, यानी 1969 में। अब हम लोग बात करेंगे 24वें संविधान संशोधन की। 24 से लेकर 27 तक सारे इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे हमारे हुए थे 71 में, यानी 1971 में। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है? तो 24वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 24वां संविधान संशोधन। 24 में शक्ति प्रदान की गई थी। 24 में क्या प्रदान की गई थी? तो 24 में शक्ति प्रदान की गई थी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शक्ति दे दी गई, लेकिन दी किसे? तो यह शक्ति संसद को प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? कि भारत में जितने भी कानून हैं संविधान में, तो उसे वह संशोधित कर सकती है या उसमें बदलाव ला सकती है। तो संशोधन की जो शक्ति थी वो संसद को दी गई। इसमें हमारा मौलिक अधिकार भी आता है, जो भाग 3 का है। संसद इसे भी संशोधित कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन में उसके पास ऐसी शक्ति की बात कही गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ यह भी बताया गया था कि जब हमारा संशोधन दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर अपना मत देने के लिए बाध्य होगा। ऐसा बताया था हमारे 24वें संविधान संशोधन में। अब बात करेंगे 25वें संविधान संशोधन में। तो 25वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? प्रतिबंध की बात हुई थी या कटौती की बात हुई थी। तो इसमें हमारे मौलिक अधिकार में क्या हुआ था? प्रतिबंध की बात की गई, इसमें कटौती की बात हुई थी 25वें संविधान संशोधन में। उसमें जो दोष रह गए थे उसे दूर करने का प्रयास किया गया था। किसमें? 25 में। अब हम लोग बात करेंगे 26वें संविधान संशोधन की। तो 26 में क्या हुआ? तो 26 में प्रीवी पर्स और उपाधियों का अंत किया गया। 26 में क्या हुआ? तो 26 में प्रीवी पर्स और उपाधियों का अंत किया गया। अच्छा, प्रीवी पर्स और उपाधि होती क्या है? मान लो हम कहीं बाहर घूमने गए किसी देश या विदेश में, और वहाँ पे हमने अच्छा काम किया और हमें उपाधि दे दी आइंस्टीन की या नाइटहुड की उपाधि या किसी भी उपाधि दे दी गई, और हम भारत में आए और हमने अपने नाम के आगे लिखा कि आज से मेरे नाम के आगे ये
उपाधि जुड़ गई। तो ऐसी उपाधि का भारत में क्या है, प्रतिबंध है, या आप उसे अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे उपाधियों का अंत हो गया था इसमें 26 में। तो 26 में क्या हुआ, प्रीविपर्स और उपाधियों की अंत की बात कही गई है। अब हम लोग बात करेंगे 27वें संविधान संशोधन की। तो 27 में क्या हुआ था, तो 27 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना हुई थी। 27 में क्या हुआ था, तो 27 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना हुई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 29वें संविधान संशोधन की। किसकी, 29 के। तो 29वें संविधान संशोधन में केरल के भू सुधार अधिनियम की बात हुई है। किसकी बात हुई है, केरल के भू सुधार अधिनियम की, जिसे 9वीं अनुसूची में डाला गया। अच्छा, 9वीं अनुसूची क्या होती है, जिसमें कोई कानून डाल दिया जाता है तो न्यायालय उसका परीक्षण नहीं कर सकता है, ऐसा बताया गया था हमारे 29वें संविधान संशोधन में। इसमें भू सुधार की बात हुई, कब हुई, तो 72 में, यानी 1972 में हमारा 29वें संविधान संशोधन हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 31वें संविधान संशोधन पर। तो 31 में क्या हुआ, तो 31 में एक एक सीट का हिसाब हुआ। क्या हुआ, एक एक सीट का हिसाब हुआ। कब हुआ, 31 में। इसमें हमारी जो लोकसभा की सीटें थी और विधानसभा की सीटें थी उसे बढ़ाया गया। हमारे पहले 525 सीटें थी या 525 सदस्य थे, उन्हें बढ़ाकर 545 किया गया। कितना किया, 545 यानी सीटों को बढ़ाया गया। और साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें ये सीटें घटा दी गई, 25 से 20 कर दी गई। तो उसमें सीटों की बात हुई थी किसमें, 31 में। ठीक है, लेकिन याद कैसे करेंगे, तो मान लो ये एक कमरा है, एक रूम है, और इसमें सीटें पड़ी थी पहले कितनी, 525। अब इसी कमरे में हमें सीटें क्या मिलेंगी, 545 को डालना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है कि इस कमरे में जगह थी कम, अब हम लोग 545 सीटें रखेंगे तो कैसे रखेंगे, पास पास रखेंगे, यानी तीर तीर रखेंगे। तो तीर तीर से क्या हो गया हमारा, 73 हो गया, यानी 1973 में 31वें संविधान संशोधन में यह बात की गई थी। अब बात करेंगे 32वें संविधान संशोधन की। तो 32 में क्या हुआ, तो 32 में दबाव की बात हुई है। 32 में किसकी बात हुई है, दबाव की, यानी प्रेशर की। उसमें यह बताया गया था कि संसद का कोई भी सदस्य जब दबाव में या उसके साथ जबरदस्ती से त्याग पत्र दिया जाएगा तो उसका त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसका त्याग पत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब तक कि वो अपनी इच्छा से ना दे। ऐसी बात कही थी 32वें संविधान संशोधन में, इसकी दबाव की। अब हम लोग याद कैसे करें, तो दबाव जो होता है यानी जो प्रेशर होता है वो चारों तरफ से चलता है। तो क्या हो गया हमारा, 74 हो गया, यानी 1974। अब बात करेंगे 34वें संविधान संशोधन की। किसकी, 34 में। जो बात हमारे 17वें संविधान में हुई थी वही बात हुई हमारे 34 में। बड़े आराम से याद रखेंगे, 17 दूनी 34। तो 17 में क्या होता, तो 17 में संपत्ति और भू सुधार की बात हुई थी, और 34 में क्या हुआ है, 34 में भी भू सुधार की बात हुई है। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि इसमें 34 में वही बात हुई है जो हमारे 17 में हुई है, लगभग लगभग एक ही है। तो 34 में किसके बाद भू सुधार की बात हुई, कब हुई, तो 74 में हुई, यानी 1974 में। अब हम लोग बात करेंगे 35वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन की। 35 और 36 भी एक ही है। इसमें सिक्किम की बात हुई, किसकी हुई है, सिक्किम की। तो 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे एक समृद्ध राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। किसमें, 35वें संविधान संशोधन में। और 36 में क्या हुआ, तो 36 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। तो बड़े आराम से याद करेंगे, 35 और 36 और सिक्किम। तो 36 किससे संबंधित है, सिक्किम से संबंधित है। तो 36 और सिक्किम बहुत ही मिलता जुलता है और बड़े हम लोग आराम से याद कर सकेंगे। तो 35 हुआ था हमारा 74 में और 36 हुआ था हमारा 75 में। हम लोग बात करेंगे अगले संविधान संशोधन यानी 37 की। तो 37 में क्या हुई है,
स्थिति की बात की गई है। किसकी बात की है? स्थिति। कौन सी स्थिति? आपात स्थिति की। 37 में इमरजेंसी सिचुएशन की बात की गई है। उसमें यह बताया गया है कि आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किस किस को प्राप्त है। तो आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार संपूर्ण देश में राष्ट्रपति के पास है। राज्य में करें तो किसके पास है? तो राज्य में राज्यपाल के पास है, तो वो आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। ऐसा बताया गया हमारे 37वें संविधान संशोधन 1975 में। अब हम लोग बात करेंगे 39वें संविधान संशोधन की। तो हमारा 32 से नहीं 32 तो हुआ 74 में, हाँ 34 से लेके और 39 तक ये सारे के सारे हमारे हुए हैं। रुक जाओ, 35 भी हमारा का हुआ, 74 हुआ, 36 से बात करें तो 36 से लेके 39 तक ये सारे हुए हमारे 75 में, और 32 से लेके 34 तक ये हुआ हमारे 74 में हुआ। आगे बढ़ते हम लोग इस पे 39वें संविधान संशोधन 1975 में। बहुत ही आराम से याद होगा और अच्छे से याद होगा। ठीक है। तो 75 में किसकी बात हुई थी? अभी बता रही, सॉरी, बात करें तो 39वें संविधान संशोधन किसकी? 39 के। तो 39 में क्या हुआ था? निर्वाचन की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? निर्वाचन की। 39 में निर्वाचन की बात हुई है। उसमें यह बताया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन में अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसकी समीक्षा नहीं की जाएगी या उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा बताया गया था हमारे 39वें संविधान संशोधन में। 39 में कौन आ गए? हमारे राष्ट्रपति आ गए और उपराष्ट्रपति आ गए। कब आ गए? 75 में, यानी 1975 में। हम लोग बात करेंगे 41वें संविधान संशोधन की। 41 में क्या हुआ था? तो 41 में आयोग की बात हुई। किसकी हुई है? आयोग की। तो संघ में आया हमारा लोक सेवा आयोग और राज्य में भी आया हमारा लोक सेवा आयोग। राज्य का क्या है? लोक सेवा आयोग, और संघ का है क्या? लोक सेवा आयोग। तो संघ वाला यानी केंद्र वाला है वो बड़ा है और राज्य वाला जो है वो छोटा है आयोग। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी आयु 60 से 65 वर्ष कर देगी सेवानिवृत्त की, और जो राज्य का लोक सेवा आयोग है उसकी आयु 60 से 62 कर दी गई। यह है हमारा 41वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। अब बात करेंगे हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की। जो हमारे जितने भी संशोधन हुए उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा 42वां संविधान संशोधन यानी 42 का। ये हुआ था हमारा 1976 में। इस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, यानी लघु संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सी बातों के बारे में बताया गया है, लेकिन जो उसमें से प्रमुख 10 बातें हैं उसे मैं आपको बताऊंगा, और वो भी ABCD करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए में क्या हुआ था। तो ए में प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़े गए थे। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं? वो हमारा है, पहला शब्द जोड़ा गया था हमारा समाजवादी, दूसरा हमारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, तीसरा जोड़ा गया था हमारा एकता, और चौथा जोड़ा गया था हमारा अखंडता। अब याद कैसे करें? तो सबसे पहले बात हुई है किसकी? हमारे समाज की, यानी हमारे सोसाइटी की बात हुई है। ठीक है, समाज हो गया, तो समाज से क्या हमारा समाजवादी आ गया। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या आएगा? तो समाज के बाद हम सबसे ज़्यादा मानते हैं किसे? अपने धर्म को। किसे मानते हैं? अपने धर्म को मानते हैं। तो धर्म से क्या हो गया हमारा? धर्मनिरपेक्ष हो गया। अब ठीक है, धर्म हो गया, और धर्म की सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें एकता होती है। धर्म की सबसे अच्छी बात क्या है? कि उसमें एकता होती है, यानी एकता से क्या हो गया? एकता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है भाई, हमारी में एकता हो गई। अब इस एकता को हम लोग टूटने नहीं देंगे, यानी इसका खंड नहीं होने देंगे। तो खंड से क्या हो गया? अखंडता को जोड़ा गया। इन 4 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला क्या आया? पहला आया हमारा समाजवादी, दूसरा आया हमारा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है हमारा एकता, और चौथा आया हमारा अखंडता आया। ये बात होती है हमारी ए में यानी प्रस्तावना में। अब हम बात करेंगे बी में। तो बी में क्या होता? बड़ी बड़ी नीति की बात हुई थी। बी में क्या हुआ था? बड़े बड़े नीति की बात हुई थी, यानी नीति नियमों की बात की गई है। किसकी? अभी हम बता रहे हैं।
तो बी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा गया, यानी सबसे ऊपर रखा गया, किससे? मौलिक अधिकारों से। बी में ऐसा बताया गया था। अब बात करेंगे सी में, तो सी को हिंदी में लिखेंगे का, यानी का को वापस इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे? सी। तो सी में क्या हुआ था? कर्तव्यों की बात हुई थी। किसकी हुई थी? कर्तव्यों के। इसमें हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं 10, उसे जोड़ा गया था। किसमें? 51 का के तहत। अब बात करेंगे डी में क्या हुआ था, तो डी में संविधान की बात की गई। किसकी? संविधान की। तो डी में दूर रखा गया था, किसे? संविधान को। किससे? न्याय से, कि संविधान का न्यायिक परीक्षण नहीं हो सकता है, ऐसा बताया गया था हमारे डी में। अच्छा, ई में क्या हुआ, तो ई में एंड तक की बात की गई, यानी अंतिम शताब्दी तक की बात की गई है। उसमें यह बताया गया था कि जो हमारी लोकसभा है, विधानसभा की जो सीटें हैं, वो इस शताब्दी के अंत तक स्थिर रहेंगी, यानी एंड तक स्थिर रहेंगी। ई में यह बताया गया। अच्छा ठीक है, एफ में क्या बताया गया है, तो एफ में फास्ट कर दिया गया, यानी तेज कर दिया गया, आगे कर दिया गया। जैसे हमारी घड़ी 5 मिनट फास्ट थी, तो हमने 1 मिनट और बढ़ा दिया, यानी 6 मिनट फास्ट कर दी। तो जो लोकसभा और विधानसभा का कार्य था, वो कार्यकाल जो था वो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। किसमें? एफ में। क्या हम बात करेंगे जी की, तो जी में क्या है? जज की बात हुई, यानी न्यायाधीश की बात हुई। जी में किसकी बात हुई है? जज, यानी न्यायाधीश की। इसमें एक तरफ आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ आ गया हमारा हाई कोर्ट। उसमें यह बताएगा जो केंद्र के मामले हैं वो हमारा सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा, और जो राज्य के मामले हैं वो हमारा हाई कोर्ट निपटाएगा। अब बात करेंगे एच के, तो एच में क्या हुआ? एजुकेशन की बात हुई है, यानी शिक्षा की बात हुई है। एच में एजुकेशन की बात हुई है, यानी शिक्षा की बात हुई है। इसमें शिक्षा, वन और जनसंख्या मामलों को राज्य सूची से मतलब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया था। किसमें? एच में। हम बात करेंगे आई में, तो आई में क्या हुआ? राय की बात हुई है, यानी सलाह की बात हुई है। आई में बताया जाता है कि राष्ट्रपति राय या सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब किसके सलाह के अनुसार करेगा? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। अब बात करेंगे जे की, तो जे को ऐसे याद रखेंगे कि आपने गाना सुना होगा कि जब घूमिया कि थारे जैसा कोई नहीं। तो हकीकत बात है, आप सारे संसार में घूम लीजिए, सारे जग में घूम लीजिए, लेकिन हमारी संसद जैसा कोई भी संसद नहीं है पूरे विश्व में। तो इसमें संसद को सर्वोच्च बताया गया है। ये हुआ था हमारा 42वें संविधान संशोधन में, जो हमने ए से लेकर जे तक आपको बताया है। अब बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन की, तो 44वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978, यानी 1978 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें संपत्ति के कानून को समाप्त कर दिया गया। जो हमारा मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया और एक कानूनी या विधिक अधिकार को उसे बनाया गया, और बना के हमारे आर्टिकल 300 का में रखा गया। और साथ ही साथ आंतरिक अशांति के स्थान पर, साथ ही साथ आंतरिक अशांति के स्तर पर, फिर से बोला कि साथ ही साथ आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का इस्तेमाल किया गया। किसका किया गया? सैन्य विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया आपातकाल में। ऐसा बताया गया हमारे 44वें संविधान संशोधन में। हम बात करेंगे 50वें संविधान संशोधन की, तो 50 में किसकी बात हुई है? तो 50 में सेना की बात हुई। किसकी बात हुई है? सेना की। इसमें आर्टिकल 33 में, यानी 33 में संशोधन करके उसमें यह बताया गया है कि सेना के जितने भी अधिकार है उनके विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होगा? संसद को प्राप्त होगा। ऐसा बताया गया था हमारे 50वें संविधान संशोधन में। अच्छा ठीक है, तो ये याद कैसे करेंगे? तो सेना से है तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ये सेना हमारी चारों तरफ रहती है। कहाँ रहती है? चारों तरफ। तो चारों तरफ से क्या हो गया हमारा? 84 हो गया, यानी 1984 में 50वां संविधान संशोधन हुआ था।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आपको एंजॉय भी आया होगा। धन्यवाद।